बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मकाबीन की किताब उसका 16 बाब। तब यूहन्ना जजर से उठकर अपने बाप शमौन को सब कुछ से आगाह करने गया जो कदबोस कर रहा था। और शमौन ने अपने दो बड़े बेटों यहूदा और यूहन्ना को बुलाया और शमौन ने अपने दो बड़े बेटों यहूदा और यूहन्ना को बुलाया और उनसे कहा कि मैं और मेरे भाई और मेरे बाप का घराना अपने लड़कपन ही से आज तक इसराइल की लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं और बाद औक़ात हम अपने हाथ से इसराइल को रहा करने में कामयाब हुए। अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है और तुम बलाई शफकत से शाजोर हो। पास तुम मेरी जगह और मेरे भाइयों की जगह बरापा हो और अपनी कौम की खातर लड़ने के लिए रवाना हो जाओ और आसमान से मदद तुम्हारे शामिल हाल हो। इस पर उसने मुल्क में से 20,000 जंगी मर्द और सवार मुंतखब किए और उन्होंने कदबोस के खिलाफ कूच किया और उन्होंने मोदीन में रात काटी और वो सुबह को उठकर मैदान की तरफ आगे बढ़े। तो क्या देखते हैं कि प्यादों और सवारों का बड़ा लश्कर उनके मुकाबले को आया, लेकिन दरिया माबेन था। तब यूहन्ना और उसके आदमी उनके मुकाबले सफारा हुए और जब उसने देखा कि मेरे आदमी दरिया के पार होने से डरते हैं तो खुद पहले पार हो गया और ये देखकर वो भी उसके पीछे पार हो गए। उसने लश्कर को 2 हिस्से कर दिया और सवारों को प्यादों के बीच में रखा, इसलिए कि दुश्मन के सवार नहायत ही ज्यादा थे। तब उन्होंने नरसिंगों में फूंके मारी और कदबोस और उसके लश्कर को शिकस्त हुई और उनमें से बतेरे कत्ल होकर गिरे और बाकी मांदा किले में भाग गए। उस वक़्त यूहन्ना का भाई यहूदा भी जख्मी हो गया, लेकिन यूहन्ना दुश्मन का उस वक़्त तक ताकब करता गया जब तक कि कदबोस कदरून में ना पहुंच गया जिसे उसने मुस्तहकम किया था। तब उन्होंने उन बुर्जों में पनाह ली जो अशदूद के इलाके में थे, लेकिन उसने शहर को आग से जला दिया और उनमें से तकरीबन 2,000 आदमी मारे गए। तब वो सही सलामत यहूदिया को वापस चला गया। शमौन की शहादत। और बेतामोस बिन अबू बस यरहू के मैदान में सलार मुकर्रर हुआ और उसके पास चांदी और सोना बहुत था, इसलिए कि वो काहिन आज़म का दामाद था। उसके दिल में गुरूर समा गया और उसने चाहा मैं मुल्क पर कब्जा कर लूं। और उसने शमौन और उसके बेटों की मुखालफत में बदमंसूबे बांधे कि उन्हें हलाक करे। और शमौन मुल्क के शहरों में गश्त कर रहा था ताकि उनके मामलात के बारे में दरियाफत करे। और वो माँ अपने बेटों मत्ततिया और यहूदा के सुना 177 के 11वें महीने यानी माह शब्बात में यरहू में पहुंचा। और अबूबोस के बेटे ने मकर से उन्हें एक छोटे किले में उतारा जो उसने तमीर किया हुआ था और जिसका नाम दोग था। उसने वही उनके लिए बड़ी ज़ियाफत की और आदमियों को छुपाए रखा। जब शमौन और उसके बेटों ने खूब पी लिया तो
बेतमौत और उसके साथी उठे और अपने हथियार लेकर ज़ियाफ़त खाने में शमौन पर हमलावर हुए और उसे उसके दोनों बेटों और बाद नौकरों समेत कत्ल कर दिया। यूं उसने नहायत बड़ी बेवफाई की और नेकी का बदला बदी से दिया। और बदमौत ने इन बातों का बयान लिखकर बादशाह के पास भेजा ताकि ये उसकी मदद के लिए लश्कर भेजे और मुल्क शहरों समेत उसके सुपुर्द कर दे। यूहन्ना हरकानुस का आगाज़े हुकूमत। और उसने औरों को जज़र में भेजा ताकि यूहन्ना को हलाक कर दे, और उसने 1000 सरदारों के नाम खत लिखे कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें चांदी और सोना और तलाइफ बख्शूंगा। और उसने एक और गिरोह भेजा कि यरूशलेम और हैकल के पहाड़ पर कब्जा कर ले। लेकिन एक आदमी ने पहले जाकर जज़र में यूहन्ना को खबर कर दी कि उसका बाप और उसके भाई मारे गए हैं, और कि बदमौत ने उसके कत्ल करने के लिए भी आदमी भेजे हैं। जब उसने ये सुना तो नहायत हैरान हुआ। उसने उन आदमियों को गिरफ्तार कर लिया जो उसके कत्ल करने के लिए आए थे, और उसने उन्हें जान से मार दिया, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि उनका इरादा मुझे हलाक करने का है। और यूहन्ना का बाकी अहवाल और उसकी लड़ाइयाँ और वो बहादुराना काम जो उसने किए और उन फसीलों का हाल जो उसने तमीर की, और उसके अमाल उस दिन से लेकर जब कि वो अपने बाप की जगह काहिन आज़म मुकर्रर हुआ। देख, ये सब कुछ उसकी कहानत के अयाम की किताब में दर्ज हैं। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।